हेलो लर्नर्स, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और काफ़ी दिनों बाद लगभग 1 वीक बाद मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का फिर से पार्ट 3 MCQ वीडियो लेकर चला आया हूँ। यदि आप इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अपना बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 12 का एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया है, आप वहां से जाकर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं MCQ का, और बहुत जल्द मैं ACQ भी लेकर आऊँगा। और आपको यदि लग रहा होगा ना कि ये तो सर सजेशन से उतार दिए होंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप किसी भी ईयर का सजेशन निकाल कर मेरे क्वेश्चन को मैच करिए, मैच नहीं करेगा। काफ़ी मेहनत करके का क्वेश्चन बनाया हूँ, और यदि आप ये वीडियो स्किप करते हैं तो लाइफ में आप बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी स्किप कर जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को पहले लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को अगले वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 252 नंबर, इसके पहले मैं दे चुका हूँ 251 क्वेश्चन, ये 252 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के। किस देश से भारत ने संसदीय सरकार का स्वरूप ग्रहण किया? तो ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका राज्य में है? तो बिहार में। पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है? तो 294। राज्यसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल होता है? तो 6 वर्षों का। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो उपराष्ट्रपति। राज्य व्यवस्थापिका के निम्न सभा को कहा जाता है? तो विधानसभा। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को कहा जाता है? तो विधान परिषद। विधानसभा के अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो सचिव। विधानसभा में राज्यपाल सदस्यों को एंग्लो इंडियन परिवार से नियोग कर सकते हैं? तो कोई एक। राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है 250। विधानसभा के नेता है मुख्यमंत्री। विधानसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्य मंत्री सभा के बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। संघीय मंत्री परिषद के बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। विधानसभा के विभिन्न समितियों के सभापति की नियुक्ति के रूप में होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। संसद के दोनों सदनों का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कितने महीने के लिए मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने के लिए। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था तो 1952 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका का गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों को लेकर हुआ है? तो अनुच्छेद 79। लोकसभा के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं? तो 552। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक कक्षीय व्यवस्थापिका है? तो पंजाब में। केंद्रीय सूची में कितने विषय जुड़े हुए हैं? तो 97। राज्य सूची में कितने विषय जुड़े हुए? 61। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 2। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। शून्यकाल की समय सीमा क्या है? तो 1 घंटा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर ग्रंथ को किसने लिखा है? तो स्वामी वेंकट रमन ने। राज्य व्यवस्थापिका के प्रतिनिधि सभा को कहा जाता है? विधानसभा। पश्चिम बंगाल से लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 50।
राज्यसभा में पश्चिम बंगाल से सदस्यों की संख्या है 19। त्रिपुरा से लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 2। यदि न्याय का दीपक अंधकार में बुझ जाता है तो वह अंधकार कितना गहरा है, इस कथन के प्रवक्ता है तो लॉर्ड ब्राइस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो माने ये कोई निश्चित सीमा नहीं है इसका। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तक है, तो अंडमान एवं निकोबार तक। ग्राहक सुरक्षा कानून में पारित हुआ था, तो उपभोक्ता कानून तो 1986 में। लोक अदालत का गठन सर्वाधिक हुआ था तो जूनागढ़ में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के आरक्षित पद को लेकर संशोधन कानून वर्ष पारित हुआ था तो 1992 में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण पद संशोधन कानून पारित हुआ था, तो कौन सा यह अमेंडमेंट था, तो 73rd। भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व के किसी भी उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, तो ये किसने कहा था, तो A.K. अय्यर ने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवा निवृत्ति की उम्र है तो 65 वर्ष। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर साधारण रहते हैं 65 वर्षों तक। राष्ट्रपति के चुनाव में समस्या उत्पन्न होने पर समाधान कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। निचली अदालतों का नियंत्रण के हाथों में होता है तो उच्च न्यायालय का। निम्नलिखित में से कौन सर्वनिम्न राजस्व अदालत है, तो तहसीलदार की अदालत। भारत में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है तो सर्वोच्च न्यायालय। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अनुसार किसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है, तो खरीदार के रिश्तेदार को। यदि जिला फोरम में किसी समस्या का समाधान न हो तो में अपील की जाती है तो राज्य कमीशन में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रमुख न्यायिक अधिकारी है तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में उपभोक्ता अदालत है 3 स्तरीय। भारत में न्याय व्यवस्था का प्रमुख है तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र की संख्या है 4। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की संख्या है तो ये भी है 4। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के पास है प्रारंभिक अपीलीय एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 13। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 साल। मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 25। किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय ये क्या है जारी कर सकता है, यानी हुक्मनामा जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 226। भारत के एकमात्र न्यायाधीश जिसके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था वह है तो सौमित्र सेन पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं तो कार्यपालिका द्वारा। उसके बाद है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 214। संविधान की व्याख्या का अधिकार के पास है तो न्यायपालिका के पास है। राष्ट्रीय कमीशन के निर्वाचन के विरुद्ध अपील की जा सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय में। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतीय राज्यों में कब क्रेता सुरक्षा अधिनियम शुरू हुआ था, तो 15 अप्रैल 1987। दिल्ली के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 ईस्वी में। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। संविधान के किस संशोधन में यह उल्लेख है कि गरीब व्यक्ति भी बिना किसी खर्च के न्यायिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो 42वां। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायपालिका की
कार्यपालिका से अलग रखने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 50 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है। 5 राष्ट्रपति वर्षों के लिए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति कर सकते हैं 2 वर्षों के लिए। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है 2। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हरिलाल कानिया वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये माने गलत हो सकता है, ठीक है। वेतन सुरक्षा अधिनियम तैयार हुआ था तो 1986 में। क्रेता सुरक्षा अधिनियम में संशोधन हुआ था तो 2002 में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1973 में। कोलकाता नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य कहलाता है काउंसलर। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी है डीएम। प्रत्येक ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा गठित होता है तो 10 से 30। छोटे शहरों का स्वशासन नियंत्रित होता है तो नगर पालिका द्वारा। पंचायत राज्य प्रणाली का स्तर पंचायत समिति है तो दूसरा। कोलकाता नगर निगम में कुल वार्डों की संख्या 144। पश्चिम बंगाल में प्रथम पंचायत चुनाव का आयोजन में हुआ था तो 1978 में। ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य को संचालित करता है तो बीडीओ। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ था तो 1980। पश्चिम बंगाल में प्रथम लोक अदालत का गठन में हुआ था तो 1987। पश्चिम बंगाल में न्याय पंचायत की स्थापना में हुई थी तो 1973। पंचायत समिति की सभा की अध्यक्षता कौन करता है तो सभापति। कॉरपोरेशन नौकरशाही व्यवस्था के प्रधान होते हैं मेयर। पश्चिम बंगाल में पौर सभा कानून वर्ष में पास हुआ था तो 1973। पश्चिम बंगाल में पंचायत एक्ट में पारित हुआ था तो 1973 में। ग्राम पंचायत की प्रथम सभा का आह्वान कौन करता है तो पंचायत प्रधान। कलकत्ता नगर निगम के प्रशासनिक प्रधान को कहा जाता है तो मेयर। कोलकाता नगर निगम के मेयर का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है तो 5 वर्षों के लिए। पौर सभा के निर्वाचित सदस्य कहे जाते हैं पार्षद। स्वतंत्रता पश्चात कोलकाता म्युनिसिपल एक्ट पारित हुआ था तो 1951 में। सिलीगुड़ी नगर निगम की स्थापना हुई थी तो 1951 में। पंचायत के सदस्य सभा तक अपने कार्यालय में बने रहते हैं तो 5 वर्षों तक। पश्चिम बंगाल में स्तरीय पंचायत राज्य है तो 3। पंचायत राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो 1959 में। ग्राम पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है प्रधान। ग्राम अंचल में छोटे मसलों का समाधान के द्वारा किया जाता है तो न्याय पंचायत के द्वारा। पंचायत के चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए तो 25 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायत राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो राजस्थान में। सभापति किसे कहा जाता है पंचायत समिति के प्रधान को। यानी जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों के लिए। नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं तो 1/3। पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं तो चेयरमैन। ग्राम पंचायत में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है 30। जिला परिषद का उच्च पदस्थ अधिकारी हैं तो सभाधिपति होगा। पंचायत व्यवस्था का उच्च स्तर है तो जिला परिषद। न्याय पंचायत का गठन सदस्यों के द्वारा होता है तो 5। कलकत्ता नगर निगम में पार्षदों की वर्तमान संख्या है 141। ग्राम पंचायत की समय सीमा है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत बैठक महीने में एक बार बैठती है, माने एक बार। पौर कमिश्नर का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं की संख्या 118। मेयर के भूमिका की तुलना के साथ की जाती है तो प्रधानमंत्री के साथ। उसके बाद नगर निगम में सदस्यों की संख्या है तो 9 से 30।
तो यहाँ पर मेरा MCQ क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए SAQ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आप अभी भी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है, क्लास 12 के स्टूडेंट है, 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट चैनल होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको 2025 की तैयारी करने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।